हेलो, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। मैं भारतीय आई हॉस्पिटल में कैटरेक्ट, कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट देखता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही नॉर्मल आंखों की समस्या जो हर किसी को उम्र बढ़ने के साथ आती ही आती है, जिसको हम मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। आइए जानते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। तो अगर हम आँख के हिस्से को देखते हैं तो आँख के अंदर ये आँख की काली पुतली है और इसके अंदर एक ऐसा लेंस होता है। ये लेंस उम्र बढ़ने के साथ इसका रंग बदलने लगता है और ये ऐसा हो जाता है। जैसे ही इसका रंग चेंज होता है, जो रोशनी बाहर से आती है वो आँख के अंदर नहीं जा पाती और हमें देखने में समस्या आने लगती है। इसी समस्या को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी एज पे आती ही आती है। कुछ मरीज़ों को ये 60 साल में, कुछ मरीज़ों को ये 70 साल में, कुछ मरीज़ों को ये 80 साल की उम्र में भी आती है। मोतियाबिंद कई प्रकार के होते हैं। मोतियाबिंद बच्चों में भी हो सकता है, मोतियाबिंद चोट लगने के बाद भी हो सकता है, मोतियाबिंद उम्र बढ़ने के साथ भी हो सकता है। हालांकि सबसे कॉमन मोतियाबिंद उम्र बढ़ने के साथ होता है, लेकिन अगर किसी को आंखों में चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी उसका लेंस ख़राब हो सकता है, उसको मोतियाबिंद बन सकता है। मोतियाबिंद का इलाज हमेशा एक ही इलाज होता है, जो कि ऑपरेशन होता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये आता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। जब मरीज़ को दूर का नज़र देखने में दिक्कत आए, जब दूर की चीज़ें वो देख ना पाए, वो एक सही समय है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए। जब तक किसी भी मरीज़ को चश्मे से अच्छा दिखाई पड़ रहा है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कैसे चूज़ करें कि मोतियाबिंद के लिए कौन सा ऑपरेशन सबसे अच्छा है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे फेकोएमल्सिफिकेशन, लेज़र ऑपरेशन और रोबोटिक लेज़र सर्जरी। फेकोएमल्सिफिकेशन एक तरीके का एडवांस सर्जरी है जिसमें फेको मशीन, जो कि अल्ट्रासाउंड बेस्ड मशीन होती है, उससे आँख का लेंस को, आँख की जैसे ये लेंस है, इस लेंस को मोतियाबिंद की जो ये फेको मशीन है इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ती है और डॉक्टर मशीन की सहायता से इसको तोड़ के वो मशीन इस लेंस को खा जाती है और उसी जगह में एक हम नया लेंस, जो कि क्लियर लेंस, आर्टिफिशियल लेंस है, उसको लगा देते हैं। तो ये हो गई फेकोएमल्सिफिकेशन टेक्निक और फेको सर्जरी। अब जो उससे भी एडवांस सर्जरी आई है जिसको बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी और ब्लेडलेस लेज़र सर्जरी। इसको ब्लेडलेस इसलिए बोलते हैं कि लेज़र सर्जरी में कोई भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सारा काम लेज़र मशीन करती है, लेज़र ही काली पुतली में कट लगाती है, लेज़र ही मोतियाबिंद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इसीलिए ये ऑपरेशन फेको ऑपरेशन से एडवांस ऑपरेशन है, क्योंकि इस ऑपरेशन में कम समय लगता है, हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए रिकवरी, पेशेंट को दिखना थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है और सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है। ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, सेफ्टी बढ़ जाती है। ये सब एडवांटेजेस हैं लेज़र सर्जरी के। एक और बहुत ज़रूरी सवाल जो हम सबके मन में आता है कि कौन सा लेंस हमारी आंखों के लिए अच्छा है, या लेंस को कैसे चूज़ करें, या कौन सा लेंस अपनी आंखों में डलवाएं। बहुत तरीके के लेंसेज अवेलेबल हैं, जैसे मोनोफोकल लेंसेज, ईडॉफ लेंसेज, ट्राईफोकल लेंसेज, मल्टीफोकल लेंसेज। ये सारे टर्मिनोलॉजी इतने मुश्किल हैं समझना कि बहुत दिक्कत आती है मरीज़ों को डिसाइड करने में अपने लिए कि कौन सा लेंस उनके लिए अच्छा है। काफ़ी बार डॉक्टर इस मामले में मरीज़ों की सहायता करते हैं, उनको बता के कि किस लेंस का क्या काम है और मरीज़ अपने लिए किस तरीके का नज़र चाह रहा है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे सिंपल लेंस, जिसको बोलते हैं मोनोफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज जो पिछले कई सालों से, या कह सकते हैं पिछले कई दशकों से यूज़ कर रहे हैं लोग, एक मोनोफोकल लेंस जिसमें एक सिंगल फोकल पॉइंट पे दिखाई पड़ता है, जो कि दूर के लिए होता है, इसको बोलते हैं मोनोफोकल लेंस। अगर हम इस लेंस को चूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, तो पास के लिए हमेशा चश्मे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो लेकिन कि मरीज़ की आंख में मोतियाबिंद के अलावा कोई भी बीमारी हो, चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे ग्लोकोमा हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, मोनोफोकल लेंस ऑलमोस्ट हर मरीज़ को सूट करता ही करता है। तो अगर आप पास के लिए चश्मा लगाने में आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मोनोफोकल लेंसेज एक बहुत ही अच्छा विकल्प है आप लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे नए लेंसेज, जो और लेंसेज आ गए, जैसे कि ईडॉफ लेंसेज, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। ये लेंसेज उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को दूर की नज़र भी अच्छी चाहिए, प्लस जिनका कंप्यूटर पे ज़्यादा काम रहता है। लेकिन अगर आप बात करें कि क्या आप इस किताब को पढ़ सकते हैं ईडॉफ लेंसेज से, तो आपको उसमें दिक्कत आने वाली है। उसके लिए आपको 1 या 1.5 नंबर का चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ईडॉफ लेंसेज उनके लिए है जिन्हें कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना है, जिन्हें ड्राइव करना है रात में, जिनकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो उनकी ईडॉफ लेंसेज चश्मे पे डिपेंडेंसी
ये चश्मे की ज़रूरत को कम कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। EDOF लेंसेज क्यों आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि EDOF लेंसेज के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मतलब ग्लेयर लगना, आँखों में रात में चमक लगना, लाइट की चारों तरफ सर्कल दिखाई पड़ना, ये सब दिक्कतें EDOF लेंसेज में नहीं आती हैं। अब बात करते हैं ट्राईफोकल लेंसेज। ट्राईफोकल लेंसेज उन मरीज़ों के लिए सबसे अच्छा होता है जिन्हें दूर की नज़र, पास की नज़र और इंटरमीडिएट नज़र, जो कि बीच की नज़र, वो भी अच्छी चाहिए, तो और चश्मे की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। लेकिन हालांकि ये लेंस सब चीज़ों को पूरा करता है, दूर भी अच्छा दिखाता है, पास का नज़र भी अच्छा कर देता है, लेकिन इस जो भी ये लोग चूज़ करते हैं, जो भी लोग इस लेंस को चूज़ करते हैं, उन लोगों को काफ़ी बार रात में ड्राइविंग में दिक्कतें आती हैं, या उनको लाइट की चारों तरफ हेलोज दिखाई पड़ते हैं या रिंग्स दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। हालांकि ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको घर में ज़्यादा रहना है, जिनको रात में ड्राइव नहीं करना है, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ या ओल्ड पेशेंट जो जिनका लाइफस्टाइल उतना एक्टिव नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा लेंस है, उसको भी चूज़ किया जा सकता है। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लेंसेज चूज़ करने चाहिए। काफ़ी मरीज़ ये भी मुझसे पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या ये लेंस आगे चल के ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन या कैटरेक्ट सर्जरी आजकल इतना एडवांस हो चुका है कि ऑपरेशन के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। ऑपरेशन करने में 15 से 20 मिनट का कुल समय लगता है। ऑल्दो आपका हॉस्पिटल स्टे 2-3 घंटे का होता है, आप सुबह आते हैं, दवाई पड़ती है, 15-20 मिनट में ऑपरेशन होता है और फिर आप घर जाते हैं। आजकल ऑपरेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, या कह सकते हैं 10 में से 8 मरीज़ों को इंजेक्शन की ज़रूरत या पट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। टॉपिकल आई ड्रॉप्स डाल के ही आँख को सुन करते हैं और उसी से ऑपरेशन हो जाता है। और घर जाके भी पेशेंट अगले दिन से अपना टीवी या मोबाइल ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत शुरू कर सकता है। प्रिकॉशन के नाम पे मरीज़ को कम से कम 4-5 दिन घर में रहने की सलाह दी जाती है। उसका मेन रीज़न है कि वो धूल मिट्टी से बचा रहे और सही से अपना ख्याल कर पाए, अपनी आँखों में दवाई डाल पाए। 5-7 दिन के बाद मरीज़ अपना नॉर्मल काम, अगर वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस, अगर वो पार्क जाता है तो पार्क, या अपने जो भी नॉर्मल एक्टिविटी है वो सब रिज्यूम कर सकता है। तो ये हो गया मरीज़ का पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, या क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। अगर हम बात करें कि किसी भी लेंस की लाइफ क्या होती है, तो जो भी आँख में लेंस डाला जाए, चाहे वो मोनोफोकल लेंस हो, चाहे EDOF लेंस हो, चाहे ट्राईफोकल लेंस हो, चाहे इंडियन लेंस हो, चाहे इंपोर्टेड लेंस हो, हर लेंस पूरी ज़िंदगी चलता है, कोई भी लेंस ख़राब नहीं होता है। हाँ, कुछ लेंसेज में उसके पीछे एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको बोलते हैं PCO और आफ्टर कैटरेक्ट, जिसके लिए एक छोटा सा लेज़र 2 मिनट का करके उसको झिल्ली को साफ़ किया जा सकता है। और ये झिल्ली भी सिर्फ लाइफ में एक बार ही बनती है। अगर आपने एक बार झिल्ली साफ़ करवा ली डॉक्टर से तो ये दोबारा नहीं बनेगी। और आजकल जितने भी एडवांस लेंसेज आ रहे हैं, जो भी इंपोर्टेड लेंसेज हैं, उसमें ये झिल्ली बनने का रेट बहुत कम है। अगर हम 1000 पेशेंट को लेंस डालते हैं कोई इंपोर्टेड, तो 1000 में से शायद 5 या 6 पेशेंट को झिल्ली बनेगी, बाकियों को नहीं बनेगी। तो इसलिए आजकल जो भी अच्छे लेंसेज हैं वो सब सूट कर सकते हैं आपको, बशर्ते आपको डिसाइड करना है कि आपको कब ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन करने में बहुत डिले नहीं करना चाहिए। एक पहले एक कॉन्सेप्ट था कि मोतियाबिंद पकने पे ही ऑपरेशन कराना चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आज से 50 साल पहले, आज से 30 साल पहले लोगों की लाइफस्टाइल उतनी एक्टिव नहीं थी, लोग कंप्यूटर पे उतना काम नहीं करते थे, तो लोग इंतज़ार करते थे जब ये पक जाएगा तब हम ऑपरेशन कराएंगे, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन के बाद रिकवरी भी बहुत स्लो हुआ करती थी पहले। पर आजकल लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा एक्टिव है, हर किसी को कंप्यूटर पे, मोबाइल पे काम करना है, तो आपको अच्छा विजन चाहिए ही चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि आप चश्मे से दूर की नज़र आपकी दिक्कत हो रही है, कमज़ोर हो रही है, तो वो सही समय है ऑपरेशन कराने का। मोतियाबिंद के बारे में अगर आप कुछ भी मुझसे जानना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भारतीय हॉस्पिटल GK1 में। थैंक यू।